all new member. Today our third day of our class International Institute with Minha Learn English Language. बेसिकली ये हमारा 30 डेज़ का कोर्स है और इस कोर्स को हम स्टार्टिंग पॉइंट से कर रहे हैं। तो इसमें यहाँ पे हर तरह के कोर्स में यानी हर तरह के मेंबर इस कोर्स को सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। बेसिकली ये हमने ABC से स्टार्ट किया है। ठीक है, हमारा काम है आपको टास्क देना, टास्क परफॉर्म करना आपका काम है। जो आप में से टास्क परफॉर्म करेगा इंशाल्लाह उनको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट मिन्हा की तरफ से एक तो हमारा जो आइट्स टेस्ट होगा, नेक्स्ट जो लेवल होगा कैटेगरी B का हमारा होगा जनवरी में, जो हमारा कोर्स स्टार्ट होगा उसमें भी आपको एडमिशन मिल सकेगा अगर आप अपने टास्क परफॉर्म करेंगे। और आपको फ्री में आइट्स लैंग्वेज कोर्स करवाया जाएगा। ठीक हो गया। और सेकेंडली पूरा अगर आप इसे कंप्लीट करेंगे, तो ऐसे नहीं कि आप कंप्लीट ना करें और आप टास्क परफॉर्म ना करें। टास्क परफॉर्म जब आपने करने होते हैं तो आपको यहाँ पे टास्क दिए जाते हैं, आपने उनको करके डिस्कशन ग्रुप में सेंड कर देना होता है। सो लेट्स स्टार्ट ओवर 30 डेज कोर्स विद मिन्हा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स। जब भी आप कोई भी लैंग्वेज लर्न करते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है ऑलवेज रिमेंबर कॉन्सिस्टेंसी प्लस प्रैक्टिस प्लस डेली एंड प्लस रेगुलर स्ट्रेटजीज, कि आप लोग रेगुलर सुने, डेली लेक्चर को कवर करें और उस पर फोकस करें। जस्ट ओनली 2 डे एंड 3 डे आप लोग एक्टिव रहें, उसके बाद अगर आप लोग एक्टिव ना रहें तो उस कोर्स का कोई भी फ़ायदा नहीं होता। सो 30 डेज़ में आप लोगों को एक्टिव होना ज़रूरी है। आई विल राइट कॉन्सिस्टेंसी एंड गाइड टू यू स्टेप बाय स्टेप। हम एकदम से पूरा कुछ नहीं सीख सकते, तो हमने एक एक स्टेप लेना है और उसके लिए हर रोज़ क्लास को सुनना ज़रूरी है। आई एम ऑलवेज मेक श्योर यू टू रेगुलर क्लास एंड यू ऑलवेज अटेंड टू दिस क्लास। सो लेट्स स्टार्ट कि आज हम क्या पढ़ेंगे। लास्ट वाली जो क्लास थी उसमें हमने सेंटेंस मेकिंग के लिए आप लोगों को किया मेक श्योर कि आप लोगों को वो बनाने आ जाएं, वो आप लोगों को बनाने आए, किस किस ने प्रैक्टिस की है। सो प्लीज़ जल्दी से मुझे मैसेज में बताएं। और आज की क्लास में हम नेगेटिव पॉजिटिव एंड मज़ीद कुछ स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हैं जो हम रेगुलर अपनी इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं, यानी हमें नहीं पता होता कि इसको हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें या कैसे ये सेंटेंस बन सकता है, तो वो आज हम सीखेंगे। सो जल्दी में मुझे मैसेज में बता दें कि आप में से कौन कौन जो है वो रेगुलर क्लास ले रहा है और उसने जो स्टेप बाय स्टेप जो हमने दिए हैं क्या उनको वो फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। ये जस्ट ओनली वीक में क्लासेस तो ले रहा है पर अपना होमवर्क नहीं कर रहा। तो आई रिपीट अगेन कि अगर आप होमवर्क नहीं करते, जो आपको टास्क दिए जा रहे हैं, अगर आप परफॉर्म नहीं करते तो सॉरी टू से कि आप हमारे ना तो नेक्स्ट कोर्स का पार्ट बन सकेंगे और ना ही आप लोगों को सेट कर दिया जाएगा। ओके, जिन लोगों ने डन किया है वो अच्छी बात है। मुझे उन लोगों का होमवर्क अभी किसी का रिसीव तो नहीं हुआ, 1-2 का ही हुआ है, वो मुझे सेंड कर दीजिएगा अगेन। सो लेट्स स्टार्ट टुडे लर्न अबाउट। आज हम क्या सीखेंगे, जैसे कि हमने लास्ट वाली क्लास में सीखा था, इन सब चीज़ों को समझा था कि जी एक सब्जेक्ट है, जी वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। यही जो मेन 3 चीज़ें हैं ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें ये समझ आ जाएंगी तो हमें सेंटेंस मेकिंग करना आ जाएगा, और जब हमें सेंटेंस बनाने आ जाएंगे तो समझ लिए हम बनाने जब आ गए तो बोलने भी आ गए। ठीक हो गया। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो आप सबको ये वाले समझ आ गए थे, सब्जेक्ट की, वर्ब की, ऑब्जेक्ट की। आप लोगों ने जो करना है मुझे मैसेज में करेंगे। हाँ, मैं आप लोगों के मैसेज जो है हमारे सेशन में शामिल करती जाऊँगी। चलिए, जो लोग अच्छा ले रहे हैं, जिनकी फ़र्स्ट क्लास है, तो मैं इनको ये बता दूं कि ये कोर्स हमारा आज 3 डे हो गए हैं क्लास लेते हुए। तो उसके जो प्रीवियस लेक्चर रहते हैं वो यूट्यूब पे जाके लाजमी सुन लें ताकि उनको समझ आ जाए। सब्जेक्ट एक्सक्यूज मी, वर्ब। मैं ये पूछना चाह रही हूँ, एक क्वेश्चन है कि ये आप किस टाइम आपका डेली कोर्स है? यस, मंडे टू फ्राइडे लाइव सेशन 5 PM। अच्छा, नहीं 5 to 8 यानी मंडे टू फ्राइडे। यस। ओके, 5 PM। और हम जो कर चुके हैं वो उसमें ग्रुप में है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम अप्लाई आई हूँ। अच्छा, प्लीज़ मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, सॉरी टू से, बट हमारा टाइम बहुत कम है। अगर आपने ये बातें पूछनी थी तो आप मुझे मैसेज के ज़रिए पूछ सकती थी। ठीक है, ये जो हमारा है मंडे टू फ्राइडे होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड हमारा 5 PM होता है। और जो क्लासेस जिनकी मिस हो गई हैं, आई रिपीट अगेन 1 टाइम मोर कि वो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आपको लिंक मिल जाएगा, आप उधर जाके सुन सकते हैं। आप मुझे पर्सनल में मैसेज कर दीजिएगा कि मैम मुझे लिंक दे दें, मैं आपको लिंक दे दूँगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है ना, हमारी क्लास जस्ट ओनली 25 मिनट होती है, तो उसमें सारी चीज़ें मैंने कवर करनी होती हैं एक क्लास में। आप लोग मुझे मैसेज कर दिया करें, और जब एंड पे मैं आपको 5 से 4 मिनट बोलने के लिए देती हूँ तब क्वेश्चन किया जा रहे हैं। ठीक है, सॉरी टू से टाइम बहुत कम होता है, सबकी अजानें स्टार्ट हो जाती हैं, तो इस वजह से हमने 20 मिनट में कवर करना है।
ओके, लेट्स स्टार्ट। कि आज हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को हमने लर्न किया था। होप सो आप सबको आगे होंगे। अगर आपको ये समझ नहीं आई तो समझ लें आज की क्लास आप लोगों को समझ नहीं आने वाली, ठीक है, क्योंकि एक लेक्चर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर फर्स्ट चीज़ आप टास्क परफॉर्म करते हैं तो आपको सेकंड की समझ आती है, अगर आप फर्स्ट नहीं करते तो आपको सेकंड की समझ नहीं आती। ठीक हो गया। तो अभी तक अगर आपने नई लेक्चर सुने तो आप लोग उनको सुन के आइएगा नेक्स्ट टाइम, ताकि आपको पता चलेगा। कोई भी क्लास मिस होती है तो आप लोग मुझसे लिंक ले सकते हैं, मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगी। हमने सीखा था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की बेसिकली सेंटेंस बनते कैसे हैं, सेंटेंस को बनाते कैसे हैं, क्योंकि इस क्लास को हम हर तरह की चीज़ों के साथ लेके चल रहे हैं, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो हमारी डेली बेस पे हो, चाहे वो हमारी टेंसेज हों। तो हर चीज़ को अभी इस कोर्स में हमने ऐड किया हुआ है। टोटली स्पोकन इंग्लिश कोर्स है आप लोगों का। नेगेटिव सेंटेंस हमने सीखा था लास्ट टाइम सिंपल सेंटेंस बनाना, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और इनको हम किस तरह बनाते हैं। अगर आपको सिंपल सेंटेंस बनाना आ गया है तो मेक श्योर आपको नेगेटिव भी समझने में कोई ज़्यादा टफ नहीं होगा, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ जैसे हमारा पहले वर्ब आ जाता था और ऑब्जेक्ट आ जाता था, पर इस बार नहीं, अब हमने नेगेटिव बनाना है तो हमने एक चीज़ का इसमें ऐड की है। वो क्या चीज़ हमने ऐड की है, हम इसको देखते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो हमने ऐड किया है। हमने इसमें ऐड किया है डज़ नॉट एंड डू नॉट। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि डज़ नॉट कहाँ पे यूज़ होता है, डू नॉट कहाँ पे यूज़ होता है, इनके यूजेस क्या हैं और किस तरह हैं। ठीक हो गया। सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस डू नॉट, ज़रूरी नहीं ये दोनों यूज़ होंगे, ये दोनों यूज़ कभी भी नहीं होते कि जी आप एक ही सेंटेंस में डज नॉट भी करें और डू नॉट भी करें। आप ओनली वन यूज़ करेंगे, या डज नॉट या डू नॉट। हाँ, ये कहाँ पे यूज़ होने इसका आपको पता आना चाहिए, तो इसको इंशाल्लाह हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। इस स्टेप को हम देखते हैं। जैसे लास्ट टाइम हमने जो सेंटेंस मेक शो किया था वो था वो क्रिकेट नहीं, सॉरी, वो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, तो था दे प्ले क्रिकेट, ठीक है। पर अब हमने इसमें एक एडिशन कर दिया, नहीं का वर्ड एडिशन कर दिया। इट्स मीन टू से इट इज़ अ नेगेटिव सेंटेंस, नॉट टू बी सिंपल सेंटेंस। अभी एक नेगेटिव पोजीशन में चला गया है, तो हमने इसमें नॉट एंड करना है, ठीक है, यानी डू नॉट एंड डज नॉट। ठीक हो गया। वो क्रिकेट नहीं खेलते, इट्स मीट प्रेजेंट टेंस है ये हमारे पास, तो इसमें डू नॉट एंड डज नॉट यूज़ होगा। डू नॉट यूज़ क्यों हुआ है, अगर आप में से कोई मैसेज में बताना चाहे तो प्लीज़ बता सकते हैं। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो हमारा कीवर्ड है इस पर कोई भी डिस्टर्बेंस ना करें। जो अंडरलाइन करना है मैं खुद अंडरलाइन करती जाऊँगी, आप खुद कुछ भी अंडरलाइन ना करें, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ ये जो सेंटेंस है हमारा, यहाँ पे दे के साथ डू नॉट क्यों यूज़ हुआ है, मैसेज पे बता सकते हैं, ठीक है। और वो स्कूल जाता है, लास्ट टाइम हमने ये सीखा था वो स्कूल जाता है, ठीक है, तो था ही गो टू स्कूल, ठीक है। अब हमने सीखा है वो स्कूल नहीं जाता, ही डज़ नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। अब आप लोग इनमें से बता सकते हैं, तो मुझे बताइएगा कि आप यहाँ पे दे और ही के साथ डज़ और दे के साथ डू क्यों यूज़ हुआ है। वैसे तो मैं इसे खुद भी एक्सप्लेन कर दूँगी, पर कुछ चीज़ें आप लोग भी किया करें, मेक श्योर कि आप लोग भी अपना दिमाग लगाया करें। जिन लोगों को नहीं आता उन लोगों को जाहिर सी बात है थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, पर जिन लोगों को आता है तो वो ट्राई किया करें कि वो फ़ौरन से इसका आंसर मैसेज पर राइट कर दिया करें कि आप यहाँ पे दे आ गया इसलिए डू नॉट यूज़ हुआ, यहाँ पे ही शी इट आ गया इस वजह से ये यूज़ हुआ। सही है, ताकि आप लोगों का फील हो कि आप लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं और आप लोग बात को सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। चलें जी, मैंने अभी कहा था मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी कि वेयर टू यूज़ डू नॉट एंड डज नॉट। डू नॉट विद आई, वी, यू, दे, इट्स मीन टू से इट्स यूज टू पॉपुलर nouns, plural nouns, and does not with he, she, it, सिंगुलर नाउन्स। यानी जब ज़्यादा लोग आ जाएंगे तब क्या यूज़ होगा, डू और डू नॉट, ठीक है। किसके साथ होगा, आई के साथ होगा, वही के साथ होगा, यू के साथ होगा, दे के साथ होगा, जब ज़्यादा लोग हैं, ज़्यादा चीज़ें हैं। डस कब यूज़ होगा, जब सिंगल होगा, यानी डस या फिर डज नॉट। कहाँ पे यूज़ होगा, विद के साथ होगा, विद के साथ होगा, विद के बाद कहाँ पे यूज़ होगा, के बाद होगा, यानी किसके साथ होगा, ही, शी, इट, यानी जो सिंगल वर्ड्स हैं उनके साथ यूज़ होगा। तो आज की क्लास में आप लोगों ने ये भी लिख के लेके आना है, टास्क करके आना है कि यहाँ पे एक सेंटेंस बनाना है, उसमें बताना है कि यहाँ पे डू नॉट, डू या डू नॉट का यूज़ हो रहा है और इन सेंटेंस में डज या फिर डज नॉट का हो रहा है, ठीक है। मेक श्योर कि आप लोगों का ये फर्स्ट टास्क है, आप लोगों ने परफॉर्म करके आना है। एट द लास्ट भी मैं आप लोगों को एक दफ़ा आप लोगों के जो टास्क हैं वो दे दूँगी।
ठीक हो गया, क्योंकि हमारी क्लास का टाइम बहुत शॉर्ट होता है, तो इस वजह से शॉर्ट में चीज़ें समझा दी जाती हैं। जहाँ से अगर आपको समझ नहीं आती तो हम आपको वो भी बता देते हैं। इट्स नॉट टू टफ। ओके, लेट्स प्रैक्टिस टाइम। वी डू नॉट डोंट गो टू स्कूल एवरी डे। ही डज़ नॉट यानी ही डजेंट प्ले फुटबॉल, यानी ये सिंपल सेंटेंस है। जैसे मैंने आप लोगों को अभी कहा कि ये आप लोगों ने बनाने हैं, तो इस तरह मैंने इनको आपकी तरह शामिल भी किया है कैसे बनाने हैं। वी डू नॉट गो टू स्कूल एवरी डे, वी डज नॉट प्ले फुटबॉल, शी डज नॉट ड्रिंक मिल्क, माई ब्रदर डज नॉट रीड बुक, माई सिस्टर डज नॉट सिंग वेल, अली डज नॉट स्पीक इंग्लिश, सना डज नॉट हेल्प हर मदर। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को पता चल गया होगा कि इन सारों में कहाँ डज़ हो रहा है, कहाँ डू हो रहा है। ओनली जस्ट वही के साथ डू यूज़ हुआ है, बाकी सब के साथ डज़ का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो आप लोगों ने भी इस तरह सेंटेंस लिख के प्रैक्टिस टाइम के नीचे लिख के ऊपर लिख के आप लोगों ने मेक श्योर बना के आने हैं कि अभी इनमें डू यूज़ हो गया है, इनमें डज़ यूज़ हो गया है, कि आपको भी ताकि फील हो कि आप जब सेंटेंस बनाएंगे तो आपको डू एंड डज़ में कन्फ्यूजन ना हो। ओके, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं डस शी वॉच टीवी। अब ये कौन सा सेंटेंस है आप मुझे बताएंगे? सिंपल है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या है, इंटरोगेटिव है, क्या है? जल्दी से मैसेज में मेक श्योर आप लोग जल्दी से राइट कर दें, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है। सो हम क्योंकि मेरा जो पर्पज़ है 30 डेज़ में आप लोगों को सारी चीज़ें जिन लोगों को आती हैं उन लोगों की रिपीट हो जाएंगी, जिन लोगों को नहीं आती उनको ज़्यादा नहीं पर कुछ हद तक तो समझ आ जाएगी। ओके, नेगेटिव इंटरोगेटिव। अगर जो ऊपर वाला है वो हमारा इंटरोगेटिव है और जो नीचे वाला है वो हमारा नेगेटिव है। डज शी वॉच टीवी, डज क्या आ गया, स्टार्टिंग पे आ गया। क्या वो टीवी देखती है? येस शी डज, हाँ, नो शी डज नॉट, नहीं वो नहीं देखती। सिंपल सेंटेंस से बनाना सीखें, और जो बता रही हूँ उसको घर में यूज़ भी किया करें ना। छोटे सेंटेंस एक दूसरे से बोला भी करें ना, छोटे बनाया करें, 10 से 15 बनाया करें, बना के उनकी प्रैक्टिस किया करें। जो मेरे से बच्चे जो क्लास ले रहे हैं, उनकी पेड क्लासेस होती हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको मैं 10 से 20 प्रैक्टिस के लिए देती हूँ कि आपने अपने बहन भाइयों से ही बोल के आने हैं। और वो माशाल्लाह इतने फास्ट होते हैं कि वो नेक्स्ट डे मुझसे ही पूछ रहे होते हैं कि आज मैंने अपनी सिस्टर से ये भी पूछा, तो क्या इज़ इट करेक्ट, क्या ये सही है? ठीक है, तो आप लोग भी इस तरह जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को भी हाँ होगा कि ये वाली चीज़ मैंने आज घर में बोली थी, ये इस तरह थी, या अपने स्टूडेंट से बोली या टीचर से बोली, कहाँ भी बोली, पर आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तो वो फील होगा कि जी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो प्लीज़, ये जो आप लोगों का पर्पज़ है वो है प्रैक्टिस करना। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप सेंटेंस को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे, क्योंकि आप लोगों को सेंटेंस भी सिखाए जा रहे हैं, साथ आप लोगों को बोलना भी सिखाया जा रहा है, साथ आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी सिखाए जा रहे हैं, साथ आपको छोटी चीज़ें भी सिखाई जा रही हैं। ओके, इसके बाद हमने नेगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं, इंटरोगेटिव। उसके बाद हम अपनी स्पोकन इंग्लिश पे आते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, इसको हम जान लेते हैं। सब्जेक्ट के प्लस डज नॉट और डू नॉट आएगा, प्लस साथ वर्ब आएगा, साथ ऑब्जेक्ट आएगा। जो मैंने अभी आप लोगों को सेंटेंस सिखाए तो वो इस सीक्वेंस से बने हुए थे। ठीक हो गया, पहले आपने सब्जेक्ट ले लेना है। सब्जेक्ट क्या होता है, आई रिपीट अगेन टू फॉर न्यू पीपल, यहाँ पे जितने भी न्यू मेंबर्स आए हैं तो उन लोगों के लिए मैं बता देती हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला। ठीक हो गया, डज नॉट एंड डू नॉट जो टेंस है उसके साथ रिकमेंड कर रहा है, जैसे कि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के साथ डज नॉट एंड डू नॉट का यूज़ किया जाता है। ओके, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सॉरी, वर्ब क्या होता है? वर्ब कहते हैं एक्शन को, कोई भी जो काम हो रहा होता है उसको हम एक्शन यानी वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जैसे कोई काम हो रहा है तो हम उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इस पर मैंने एक पूरा लेक्चर अपलोड किया हुआ है, फर्स्ट एंड सेकंड डे की क्लास में, आप लोग सुन लीजिएगा। ठीक हो गया, क्योंकि नेक्स्ट अभी क्लास को हमने करना है कंटिन्यू, तो हम दोबारा वही चीज़ें नहीं रिपीट कर सकते। ओके, हाँ, छोटे सेंटेंसेस भी हम सीखेंगे जो कि आप लोगों ने याद करके आने होंगे। ठीक है, जैसे कि छोटे सेंटेंसेस, अभी के अभी, राइट नाउ, क्विकली, कोई बात नहीं, डजेंट मैटर, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, इट इज़ ऑल राइट, बिल्कुल ठीक है, ऑल राइट, बिल्कुल ठीक है, आई एम वेरी सॉरी, मुझे बेहद अफसोस है, अंडरस्टैंड, क्या आप समझ गए हैं? हम जस्ट ओनली स्पीक करते हैं, अंडरस्टैंड तो एक किसका पूरा सेंटेंस बन जाता है, क्या आप समझ गए हैं? ठीक है, ओके, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, बेस्ट विशेस।
आप अगर टीचर हैं या आप मदर हैं, आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बोला करें कि छोटे छोटे सेंटेंसेस से स्टार्ट करें। नो मैटर कि आपकी एजुकेशन क्या है। बहुत सारी बहनें हमें कहती हैं जी हम तो मैट्रिक पास हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। आप भी सीख सकते हैं। इट्स नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट, ईजी। अगर आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलेंगे बच्चे के साथ कि प्लीज़ हरी अप राइट नाउ, डजेंट मैटर, नॉट एट ऑल, इनकी आप लोगों ने आप लोगों का ये पेज है जिसकी आपने प्रैक्टिस करके आनी है। आई रिपीट अगेन कि ये जो क्लास है ये सब लोगों के लिए है। इस क्लास को बच्चे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बड़े भी कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा हम फास्ट चलते हैं क्योंकि हमने इसको पूरा करना है और इस कोर्स में हमने हर चीज़ लेके आनी है। ठीक हो गया। नेक्स्ट फिर हम प्रैक्टिस पे चले जाते हैं कुछ हम सेंटेंसेस की। बुनियादी तौर पे जब हम कहते हैं बुनियादी तौर पे तो कितना अजीब सा लफ्ज़ लग रहा होता है ना। तो इट्स इंग्लिश में कितना प्यारा सा लफ्ज़ है बेसिकली। हाँ, लिटरली, ग्रेजुअली, इवेंचुअली, एक्यूरेटली, वर्चुअली, ये छोटे छोटे लफ्ज़ इनमें से जो मुश्किल लग रहा है मुझे तो सबसे आसान ये लगता है बेसिकली। और मैं बहुत ज़्यादा यूज़ भी करती हूँ बेसिकली। इट्स मीन टू से बेसिकली, मेरा मतलब ये था बेसिकली, मैंने ऐसा कहा। वो अब बुनियादी तौर पे कैसा एक ठोस सा लफ्ज़ लगता है। तो बेसिकली बड़ा अच्छा सा लफ्ज़ आता है, इसकी अच्छी सी सेंस आती है बेसिकली की। ओके, ये सेंटेंसेस तो ऑलमोस्ट हम सभी लोग घर में यूज़ करते हैं और हमें नहीं पता होती इनकी इंग्लिश, और हैं भी छोटे छोटे और हैं भी बड़े ईजी से। क्या करना है, व्हाट टू डू। क्या खाना है, व्हाट टू ईट। क्या देखना है, व्हाट टू सी। हम व्हाट के साथ ही सारे जो है वर्ड हैं वो सीख रहे हैं। क्या देखना है, व्हाट। क्या देना है, व्हाट टू गिव। क्या कहना है, व्हाट टू से। क्या ख़रीदना है, व्हाट टू बाय। क्या सोचना है, व्हाट टू थिंक। क्या पूछना है, व्हाट टू आस्क। क्या बताना है, व्हाट टू टेल। एंड क्या लेना है, व्हाट टू गेट। हमने वर्ड के साथ इतने। अब आप लोगों का जो इस पे टॉपिक पे टास्क है कि आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी पे वर्ड के साथ कोई भी जुमले बना के लेके आने हैं। 10 से 5 जितने आप इजीली बना सकते हैं तो आप बना लीजिएगा। जो मैं करवाती हूँ ना आप लोगों के, अगर आप लोग यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर नहीं सुन सकते तो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें कि ये चीज़ें हमने आज की क्लास में पढ़ी थी। ओके, मेक श्योर आज हम शुड एंड बस मस्ट का भी सीखेंगे। शुड एंड मस्ट में हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ रही होती है कि जी कब यूज़ होना है, शुड कब यूज़ होना है, मस्ट। तो हम इस चीज़ को भी आज इस क्लास में अंडरस्टैंड करते हैं कि शुड का मतलब होता है करना चाहिए, पर मस्ट का मतलब होता है ज़रूर करना चाहिए। तो दोनों में डिफरेंस तो आ गया। शुड करना चाहिए, मस्ट ज़रूर करना चाहिए। शुड, you should go home, we should go there, they should play cricket, I should go to college, he should learn drive car। इसका मतलब है करना चाहिए, जस्ट ओनली। उसका मतलब है ज़रूर करना चाहिए। तो इस तरह इंशाल्लाह हम अंडरस्टैंड करेंगे। टू 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 एक दफ़ा आता है, ओ एक 2 दफ़ा आता है, ठीक है, उनको भी हम सीखेंगे। तो नेक्स्ट है मस्ट, ज़रूर करना चाहिए। यू मस्ट गो देयर, तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। यू मस्ट डेली प्रैक्टिस, तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये चीज़ें, एक हो सकता है कि आप ये काम कर लें तो ठीक है, एक होता है आपको ये काम करना ही होगा, इस काम पे आपको करना ही है। तो 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। एक पे जैसे हमें चॉइस दी जाती है कि अगर आप कर लें तो वेल एंड गुड, और अगर आप ना करेंगे तो आपको परेशानी होगी। तो मस्ट का वहाँ यूज़ होता है जहाँ चीज़ें ज़रूरी हैं, और शुड का वहाँ होता है जहाँ पे आप कर लें तो अच्छा है, ना करें तो कोई मसला नहीं। ओके, डेली यूज सेंटेंसेस में हमारे आज इसको भी हम देख लेते हैं। बलशोबा, ऑफ कोर्स, किसी भी तरह, एनी वे। तवज्जो फरमाएं, अटेंशन प्लीज़, मुंह बंद रखो अपना, शट अप, परेशान मत करो, डोंट डिस्टर्ब, कोई बात नहीं, नेवर माइंड, मत पूछें, डोंट, मत छुएं, डोंट टच एंड डोंट आस्क। एक्सक्यूज़ मी, एक्सक्यूज़ मी का मतलब ये भी होता है माफ़ फरमाएं, और एक्सक्यूज़ मी का मतलब जब किसी को अपनी तरफ मतवज्जो करना हो कि जी आप मेरी बात सुने, तो इट्स गुड वर्ड, एक्सक्यूज़ मी। ओके, नेक्स्ट टू बी आर लास्ट थिंग ऑफ टुडे क्लास। इन सेंटेंसेस को, ये जो सेंटेंसेस हैं 120 छोटे छोटे इंग्लिश सेंटेंसेस में हमने कुछ मेन किए हैं। इनको आपने राइट भी करके आना है और इनको आपने अच्छे से याद भी करके आना है। तो छोटे छोटे पर अगर आप कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ओके, लेट्स स्टार्ट टू लर्न। नो वे, हरगिज़ नहीं। स्टॉप किडिंग, मजाक करना बंद करो। ओ रियली, आई रिफ्यूज्ड। फोकस है, अलाउ मी, एट लीस्ट, नो डाउट, कीप ट्राइंग, राइट नाउ, forever, be careful। ओके, ये सेंटेंसेस हैं आज की क्लास में। समझ लें आपने जितने वर्ड्स मैंने पढ़ाए हैं उनमें से कोई 5 भी सीख लिए तो समझ लें काफ़ी कुछ सीख लिया। ठीक हो गया, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को 1 से 2 चीज़ें दूंगी तो बहुत सारे लोगों को बोरिंग लगेंगी।
तो बहुत सारे लोगों की मुझे एक ही थी कि आप ही हमें लास्ट जब हमने सेशन लिया था प्रीवियस मंथ में तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें करवाई थी। तो इस क्लास में मेरा है कि 30 डेज़ में मैं आप लोगों को ऑल एंड एवरीथिंग कवर करवाऊँ, चाहे वो कोई भी ग्रामेटिकली है, चाहे वो आप लोगों की स्पीकिंग के हवाले से है, चाहे वो आप लोगों के ग्रामर के हवाले से है। तो इस कोर्स को मैंने एक मिक्सअप कोर्स बना दिया जिसमें सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, जिसमें डेली की डेली सारी चीज़ें सीखेंगे। हाँ, आप लोग भी अपनी राय दे सकते हैं, अगर इसमें क्या ऐड करना चाहिए तो ज़रूर आप लोगों की इसको ऐड करेंगे। 30 डेज़ है तो 30 डेज़ में कुछ आप लोगों की फरमाइश भी पूरी करेंगे। और जो लेक्चर अगर आपसे मिस होता है तो आप यूट्यूब से सुन लेंगे। क्यों कह रही हूँ कि हर क्लास में बताती हूँ कि यूट्यूब पर लेक्चर अवेलेबल हैं, फिर भी आप लोगों के सबसे पहले क्लास लेने के बाद यही मैसेज रिसीव होता है कि मैम जो क्लासेस मिस होगी उनका क्या करें हम। तो इसी मकसद के लिए मैंने किसी कोर्स को कभी यूट्यूब पे अपलोड नहीं किया। ये मेरा फर्स्ट कोर्स है, वो भी आप सब की वजह से, क्योंकि यूट्यूब पे अपलोड करने पे बहुत टाइम लग जाता है और भी बड़े इश्यूज़ होते हैं। खैर, आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया गया है। मंडे टू फ्राइडे क्लास हुआ करेगी इंशाल्लाह ताला, सैटरडे एंड संडे ऑफ हुआ करेगा। 30 डेज़ कोर्स है हमारा, ये फुल हमारा ऑलमोस्ट दिसंबर के एंड तक ऑलमोस्ट इंशाल्लाह हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। और जो नेक्स्ट लेवल होगा वो होगा बी कैटेगरी, जिसमें ये जो कोर्स को इसका टेस्ट देंगे, ये प्रूव करेंगे, फिर नेक्स्ट लेवल के वो कोर्स में जाएंगे। और इसमें ये भी है कि अगर आप सर्टिफिकेट ऑनलाइन लेना चाहेंगे तो आपको ऑनलाइन भी इशू किया जाएगा आफ्टर योर टेस्ट। और अगर आप अपने होम डिलीवर करवाना चाहेंगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो अपने फीडबैक ज़रूर शामिल कीजिएगा। आफ्टर क्लास के टाइम इज़ ओवर एंड आप लोग यूट्यूब पे भी लेक्चर सुन सकते हैं। कुछ समझ ना आई हो तो वहाँ पे भी देख सकते हैं एंड वहाँ पे भी अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई क्लास एंड अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एवरीवन। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे ग्रुप ओपन कर देती हूँ, वहाँ से पूछ सकते हैं एंड मुझे पर्सनल में भी टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर ऑलमोस्ट सभी को आता है, कोई ऐसा नहीं जिसको मेरा नंबर ना आता हो। खैर, अल्लाह हाफिज़, टाइम टू प्रेयर, टेक केयर एवरीवन। अब मैंने टाइम टू प्रेयर लिखा गया, आई लव। अल्लाह हाफिज़।